तो हमने अपने चैनल पर एप्रो के नए इन्वर्टर की सीरीज की वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पर पहले भी हमने कुछ वीडियो अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्रो 1800 इन्वर्टर की और साथ में कंपेयर करके दिखाने वाले हैं लुमिनस और यूटीएल कंपनी के इन्वर्टर को, और इसमें देखने वाले हैं कि किसमें क्या ज्यादा फीचर मिलने वाला है, किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एप्रोट्रॉन इन्वर्टर की। एप्रोट्रॉन इन्वर्टर सिंगल बैटरी का इन्वर्टर है और इसके अंदर आपको 1500 VA की लोड कैपेसिटी देखने को मिलती है। 100 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा जो कि MPPT टेक्नोलॉजी का होगा और 1650 वोल्ट के सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। VOC की बात करें तो 50 वोल्ट की VOC इसके अंदर मिलने वाली है, यानी कि आप इसके ऊपर 50 वोल्ट तक की VOC का कोई भी पैनल लगा सकते हैं। यहाँ पर आप 500 वोल्ट के 3 पैनल बड़े ही आसानी से इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलली तीनों पैनल आपको इसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। तो एक बैटरी वाले के ऊपर आपका 1.5 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम तैयार हो जाता है। मार्केट में पहले ऐसा कोई इन्वर्टर नहीं आता था जो कि एक ही बैटरी के ऊपर 1.5 किलोवाट तक के पैनल को सपोर्ट करे, लेकिन इतने ज्यादा पैनल लगाने का बेनिफिट तब होगा जब आप दिन में ज्यादा लोड चलाते हैं या 24 घंटे के अंदर जो आपकी बिजली की खपत है वो लगभग 6 यूनिट के करीब रहती है, तभी आपके लिए 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल बेनिफिशियल होंगे। इसी के साथ बात करें लुमिनस कंपनी का एनर्जी प्रो इन्वर्टर की, जो कि इसी प्राइस रेंज के अंदर आता है, यानी कि लगभग 12,000 रुपए की रेंज के अंदर वो आता है और ये भी 12,000 रुपए की रेंज के अंदर आता है। इसीलिए हम यहाँ पर आपको लुमिनस कंपनी का एनर्जी प्रो इन्वर्टर इसके साथ कंपेयर करके बताने वाले हैं। साथ में ही यूटीएल का गामा प्लस 1 kV का इन्वर्टर कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लुमिनस एनर्जी प्रो है वो भी सिंगल बैटरी के साथ में आता है। आप सिंगल बैटरी के ऊपर 1 kV तक का लोड चला सकते हैं और 1 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं। 1 kV लोड का मतलब है कि आप 600-700 वोल्ट तक का लोड बड़े ही आराम से रन कर सकते हैं, लेकिन एप्रो वाले के ऊपर आप 1 किलोवाट तक का भी लोड चला सकते हैं। तो यहाँ पर एप्रो वाला लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी में इससे काफी अच्छा है, लेकिन दोनों के अंदर MPPT टेक्नोलॉजी का सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलता है। लुमिनस वाले के अंदर आपको VOC ज्यादा मिलने वाली है, लगभग 55 वोल्ट की VOC आपको लुमिनस वाले के अंदर मिलती है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर आप 500 वोल्ट से बड़ा सोलर पैनल भी उसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम 575 वोल्ट के पैनल एनर्जी प्रो इन्वर्टर के ऊपर लगा सकते हैं या नहीं। तो वहां पे आप वैसे VOC को ध्यान में रखते हुए तो 575 वोल्ट के 2 पैनल भी बड़े ही आराम से लगा सकते हैं, लेकिन 1 किलोवाट से ऊपर जब आपके पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आती है या पावर आती है, तब आपका इन्वर्टर उस पावर को डिस्कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि इन्वर्टर की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1 किलोवाट ही है। इसी तरह जो गामा प्लस 1 kV का इन्वर्टर है वो भी 1 kV लोड कैपेसिटी के साथ में आता है और 1 किलोवाट के ही पैनल सपोर्ट करता है। हालांकि इनका 1500 मॉडल भी आता है, लेकिन वो डबल बैटरी का है, इसीलिए हम यहाँ पे उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगल बैटरी वाले को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो आप सिंगल बैटरी के ऊपर अगर आप मैक्सिमम लोड चलाना चाहते हैं, मैक्सिमम पैनल लगाना चाहते हैं, तो एप्रो वाला काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा इन तीनों के अंदर अपने अपने कुछ खास फीचर भी मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्रो वाले की। एप्रो वाले के ऊपर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। प्योर साइन वेव आउटपुट वाला ये इन्वर्टर है और रियल टाइम क्लॉक का फीचर मिलता है, जिससे कि सोलर की ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी हो जाती है। मल्टी कलर LCD डिस्प्ले भी दी गई है, जिससे कि अलग अलग कलर होने पे आपको पता चल जाता है कि इन्वर्टर में क्या चल रहा है। इसके अलावा इनके काफी इन्वर्टर के अंदर रिमोट मॉनिटरिंग का ऑप्शनल फीचर मिलता है। हर एक इन्वर्टर में नहीं आता है, कुछ ही इन्वर्टर में ये ऑप्शनल मिलता है, तो ये आप लेने से पहले कंपनी से पता कर सकते हैं। इसके अलावा इनके इन्वर्टर के अंदर आपको पर डे की यूनिट पावर जनरेशन भी दिखाई देगी कि हर दिन आपका इन्वर्टर कितनी बिजली सोलर पैनल से बना रहा है। तो ये भी काफी अच्छा फीचर है। इससे आप रेगुलरली ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी कितनी बिजली की बचत हुई है, क्योंकि सोलर पैनल से मान लीजिए आप 5 यूनिट डेली जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 5 यूनिट ग्रिड से बचा रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर सोलर पैनल के रिवर्स कनेक्शन की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है और 90 वोल्ट तक की लो वोल्टेज पे भी आपकी बैटरी को बड़े ही आराम से चार्ज कर सकता है। इसके अलावा कस्टमाइजेशन जैसी फीचर तो आपको इनके अंदर मिलने वाले हैं कि यूजर अपनी जरूरत के अनुसार इनके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकता है। इसी के साथ बात करते हैं लुमिनस वाले की। तो उसके अंदर आपको 2 साल की वारंटी मिलती है। प्योर साइन वेव आउटपुट वाला इन्वर्टर होने वाला है और वहां पर उसके अंदर कुछ सोलर ऑप्टिमाइजेशन के कुछ मोड दिए गए हैं, जैसे कि सोलर मोड, सोलर प्लस ग्रिड मोड, ग्रिड प्लस सोलर मोड, जिससे कि आप उसके अंदर बिजली के बिल को भी कम कर सकते हैं, बैटरी बैकअप को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा उसके अंदर इंटेलिजेंट सोलर ऑप्टिमाइजेशन का भी फीचर मिलता है, जिससे कि आपके सोलर पैनल से आने वाली मैक्सिमम पावर को वो यूटिलाइज करता है और मैक्सिमम आपकी पैसे की बचत करता है। और यहाँ पर एक दिन में आप उससे लगभग 4 या 5 यूनिट तक भी बिजली जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों इन्वर्टर के अंदर अपने अपने खास फीचर हैं। दोनों के अंदर डिस्प्ले भी मिलती है, कस्टमाइजेशन के फीचर भी है। तो दोनों के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम फीचर मिलते हैं और यही सेम फीचर आपको यूटीएल के अंदर भी मिलते हैं, यानी कि उसके अंदर मल्टी कलर LCD डिस्प्ले दी गई है। कस्टमाइजेशन के लिए अलग अलग बटन भी दिए गए हैं, लेकिन यूटीएल के
अंदर जो कस्टमाइजेशन का फीचर है वो काफी अच्छा है। यहाँ पर IT मोड इनेबल डिसेबल करने का, ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल करने का, इसी के साथ बैटरी सिलेक्शन का या उसकी मेन सेटिंग को चेंज करने का जो प्रोसेस है वो काफी ईजी है, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली यूज किया हुआ है, तो काफी इजीली आप उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एप्रो और लुमिनस वाले के अंदर इतनी इजी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलती। तो यहाँ पर कस्टमाइजेशन के मामले में यूटिल काफी अच्छा है, लेकिन लोड कैपेसिटी और पैनल कैपेसिटी के मामले में यहाँ पर एप्रो कंपनी काफी अच्छी है। तो यहाँ पर इन तीनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके एरिया के अंदर उस कंपनी की सर्विस मिल रही है या नहीं। वैसे तो लोड कैपेसिटी पैनल कैपेसिटी के मामले में एप्रो अच्छा है, लेकिन अगर एप्रो कंपनी की सर्विस ही आपके एरिया में नहीं मिलेगी तो आपको इन फ्यूचर दिक्कत हो सकती है। अगर इनकेस इन्वर्टर में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तब आपको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर सर्विस आपके एरिया में मिलती है तो आप एप्रो वाला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आपको यही देखना है कि ब्रांड की सर्विस आपके एरिया में है या नहीं, उसके बाद में आपको इन्वर्टर का चुनाव करना है। तो उम्मीद है अब आपको पता चल गया होगा कि तीनों के अंदर कौन सा अच्छा है, आपके लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा, और अब आप इनमें से कोई भी एक खरीद सकते हैं। इनके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।